और खबर प्रयागराज से है, जहां पिछले जुमे को हुई हिंसा के बाद दूसरे जुमे पर शांतिपूर्वक तरीके से नमाज अदा की गई। बता दें कि नमाज अदा करने के बाद नमाजियों ने कहा कि उन्होंने दुआ की है देश प्रदेश में साथ ही साथ प्रयागराज में अमन शांति बनी रहे। इसके लिए उन्होंने दुआ मांगी। साथ ही ये भी कहा कि पिछले जुमे को हुई हिंसा में स्थानीय लोग नहीं थे, बल्कि बाहर से लोग आए हुए थे, जिन्होंने माहौल खराब किया, जिसके बाद अब ऐसी घटना दोबारा न हो। बता दें कि इस वहीं मस्जिद कमेटी ने कई वॉलंटियर्स को भी तैनात किया है, जो हर एक नमाजी पर पैनी नजर रखे हुए हैं। शहर और देहात सभी इलाकों में, सभी मस्जिदों में जुमा की नमाज अमन व अमान के साथ शांतिपूर्ण तरीके से अदा की गई है। लेकिन उसके बाद भी जगह जगह पे हमारी फोर्स अलर्ट है, क्योंकि 2 बजे के बाद उसके बाद भी कुछ शरारती तत्व उपद्रव ना कर दें और आम जनता की सुरक्षा में खलल ना हो, उसके लिए हमारी जो कई गुना फोर्स लगी है, पिछली बार के मुकाबले 15 से 16 गुना पीएसी और पैरामिलिट्री और सिविल पुलिस होमगार्ड लगी है, उन सबको अलर्ट किया जा रहा है। मेरे और हमारे डीएम साहब के द्वारा साथ चलते हुए और सभी मजिस्ट्रेट्स और गजेटेड पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा साथ चलते हुए लाउड हेलर का प्रयोग करते हुए सारी ड्यूटियों को अलर्ट किया जा रहा है। हमारे यहाँ का कर्नलगंज थाना है, शिवकुटी थाना है, बगाड़ा क्षेत्र है, शिवकुटी का क्षेत्र है, यहाँ प्रयाग रेलवे स्टेशन के आसपास का क्षेत्र है। तो यहाँ स्टूडेंट्स काफ़ी बड़ी संख्या में रहते हैं। हम लोगों ने इस क्षेत्र में एक एडीएम रैंक के अधिकारी, 3 मजिस्ट्रेट, एक एसपी रैंक के पुलिस ऑफिसर और सीओ की मैं फोर्स ड्यूटी लगा रखी है। सारे ऑफिसर्स लगातार मूवमेंट में है और बच्चों से लगातार संवाद भी कर रहे हैं। तो एक जगह ज्ञापन देने की बात आई थी, कोई सुनील मौर्य लड़का है, उसने अपना ज्ञापन दिया है। नैनी में 10-12 लड़के थे जिनको ज्ञापन देना था, तो उन्होंने अपना ज्ञापन दे दिया है। और अब किसी तरह का कोई लड़कों का इकट्ठा होने का या कोई ज्ञापन देने का या कोई अपनी बात रखने करने की अब हमारे पास कोई सूचना नहीं है। जुमे की नमाज जिस तरह आज हुई है, अमन सुकून के साथ में हुई है, उसी तरीके से पिछले जुमे को भी अमन और सुकून के साथ हमारे यहाँ हुआ था और कोई भी दिक्कत या कोई बयानबाजी या कोई भी मसला हमारे मस्जिद से नहीं हुआ था। इसलिए कि हमारे यहाँ मस्जिद में कैमरा लगा हुआ है, सब चीज़ है। हमारे यहाँ सामान्य तरीके से जैसे होता है उसी तरीके से हुआ था। अब किसने कहाँ से क्या कर दिया वो ऊपर वाला जाने क्या हुआ, और जो भी कुछ दिखाई दिए लोग वो बाहर ही दिखाई दिए हैं। हम लोगों ने कोशिश की, पिछली बार भी जो हुआ था सब हटाने उठाने की, हटाया गया। इस बार भी ऐसी कोई बात नहीं आई। आप लोग देख रहे हैं, आप लोग के सामने पूरा हुआ। दुआ की गई भैया पूरे शहर के अंदर अमन सुकून रहे, मोहल्ले में भी अमन सुकून रहे, हर आदमी खुशी खुशी अपना रोजगार काम धाम सब चीज़ करे, बस यही कामना की गई है। और पिछले जुमे में जो उपद्रव हो गया था, जिस वजह से शांति व्यवस्था भंग हो गई थी, आज उसके बाद ये पहला जुमा पड़ा है और आज पूरे शहर में, इलाहाबाद प्रयागराज में शांति व्यवस्था तरीके से मुसलमान भाइयों ने मस्जिदों में नमाज पढ़ी है और नमाज के बाद शहर में और देश और प्रदेश में अमन चैन के लिए दुआ की है। और उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी है कि जिस तरीके से हिंदू और मुसलमानों में हमेशा से मोहब्बत रही है, प्यार रहा है, उसी तरीके से हमेशा बना रहे और गंगा जमनी तहजीब हमेशा कायम रहे इलाहाबाद में। पिछले जुम्मे को प्रयागराज में हुई हिंसा के बाद जो है आज पहला शुक्रवार था और जुम्मे की नमाज थी। ये वही चौराहा है जहां पिछले बार जो है पत्थरबाजों ने जुम्मे के बाद पत्थरबाजी की थी और इस कारण जो है प्रशासन के कई लोगों को चोट आई थी, कई पत्रकारों को चोट आई थी। लेकिन उसके बाद जो है जिला प्रशासन जो है बिल्कुल सख्त हुआ और उत्तर प्रदेश के मुखिया भी इसमें सख्त हुए और सख्त होने के बाद जो है इसके जो नामजद अभियुक्त थे जावेद पंप, उनके घर को गिराया गया बुलडोजर लगा के। उसके बाद प्रशासन लगातार सख्त रही और पहले जुम्मे की नमाज पे लगभग जो है 300 एक्स्ट्रा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, जिनसे जो है लगातार निगरानी की जा रही है और मॉनिटरिंग की जा रही है कि किसी तरह की उपद्रवी जो है उपद्रव न करे। कई कंपनियां जो है रैपिड एक्शन फोर्स की लगाई गई हैं, पीएसी की तैनात की गई हैं और खुद जो है इलाहाबाद के जिलाधिकारी और कप्तान जो है लगातार इन क्षेत्रों में लगे हुए हैं कि किसी तरह की अप्रिय घटना ना हो। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे मेरे कैमरामैन सूरज दिखा रहे होंगे कि कितनी संख्या में जो है प्रशासन तैनात है और किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसलिए लगातार इस क्षेत्र में जो है गश्त जारी है। अब इलाहाबाद के कप्तान ने अभी बताया कि किसी भी तरह की कोई भी घटना इस जुम्मे की नमाज के बाद आज अभी नहीं हुई है और बिल्कुल शांति व्यवस्था बनी हुई है। कल से ही जो है लगातार हर क्षेत्रों की मॉनिटरिंग की जा रही है और
लगातार चप्पे चप्पे पे नज़र रखी जा रही है। हमारे कैमरामैन लगातार आपको दिखा रहे होंगे कि हर गलियों में कि किस तरह से जो है पुलिस प्रशासन जो है लगातार मुस्तैद है और निगरानी पे है, ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न घट सके। ये वही क्षेत्र है, हम बार बार आपको दिखा रहे हैं कि ये वही क्षेत्र है जिस क्षेत्र में जो है पिछले बार पत्थरबाजों ने पत्थरबाजी की थी, जिससे जो है काफ़ी संख्या में जो है नुकसान हुआ था। और अभी किसी तरह की किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। ऐसे इलाहाबाद के जिलाधिकारी और खुद कप्तान का बताना है, खुद हम मौके पे मौजूद हैं। ये लगातार प्रशासन जो है अपनी गतिविधियां को कायम रखे हुआ है। मैं कैमरा पर्सन सूरज के साथ घनश्याम शुक्ला, साधना न्यूज़, प्रयागराज।